दिल्ली की सड़कों पर आज से आखिरकार इलेक्ट्रिक बसें उतर गई हैं। 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी के बेड़े में शामिल कराया और अगले 3 दिन तक दिल्ली और एनसीआर के लोगों के पास ये मौका होगा कि मुफ्त यात्रा इन बसों के अंदर 150 इलेक्ट्रिक बसों के अंदर कर सकें। 24 मई, 25 मई, 26 मई 3 दिन तक आप आराम से ऐसी बसों के अंदर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक बस है जो उनमें से एक है जो आज से सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर उतरी हैं। तो जल्दी से आपको फीचर बताता हूं। तो जो लोग गर्मी से परेशान हैं या जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है उनके लिए अच्छी बात यह है कि जो एसी है इस बस का वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और जो ध्वनि प्रदूषण है इस बस में वो जो है बहुत कम है, या ये मान के चलिए कि है ही नहीं। सीएनजी बसों में जो है शोर बहुत मचता है, तो इसके अंदर जो है वो वाला साउंड बिल्कुल नहीं आता। बस के चलने का आपको पता भी नहीं चलता। थोड़ा बहुत जो शोर आता है वो ये जो फ़ैन लगे हुए हैं इस फ़ैन का जो है जो शोर है वो आता है। इसके अलावा कोई जो है अंदर ध्वनि प्रदूषण नहीं होता और इलेक्ट्रिक बस से बाहर जो है वो वायु प्रदूषण नहीं होता है। सीसीटीवी कैमरा जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, ये देखिए सीसीटीवी कैमरा है। 4 सीसीटीवी कैमरा जो है इस बस के अंदर लगे हुए हैं, जिसका जो कंट्रोल है या जिसकी जो डिस्प्ले है वो इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर ड्राइवर की जो सीट है उसके बिल्कुल पास में लगा हुआ है और एक बैक कैमरा भी लगा है ताकि जब रिवर्स कर रहे हों तो आपको दिखाई दे कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये पैनिक बटन है, SOS बटन इसको बोलते हैं। अगर कोई आपात स्थिति होती है तो उस सूरत में इसको दबाया जा सकता है। और अगर भीड़ ज़्यादा हो, बस के अंदर भीड़ ज़्यादा हो और आप ड्राइवर कंडक्टर को सूचित करना चाहते हैं, ये देखिए ये पैनिक बटन है। तो बस के अंदर अगर भीड़ ज़्यादा हो तो ये स्टॉप रिक्वेस्ट का बटन है, आप इसको दबाएंगे तो इससे IVR जनरेट होगा और मैसेज जाएगा कि बस जो है वो रोकनी है। कलर जो है बस की सीटों का, वैसे तो नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं जो अभी दिल्ली के अंदर बसें चल रही हैं उसके बराबर ही है, लंबाई भी उतनी ही है, लो फ्लोर बस है ये। लेकिन गुलाबी रंग की जो सीटें हैं ये इस तरह की, देखिए ये महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और ये जो ब्लू कलर की सीट हैं ये पुरुषों के लिए आरक्षित हैं। तो जब हरी झंडी दिखाई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और उसको डीटीसी के बेड़े में शामिल कराया तो उन्होंने बताया कि अगले 10 साल के अंदर ये अभी 150 बसें आई हैं और अगले 1 महीने में उनका ये कहना है कि 150 बसें और आ जाएंगी और अगले 1 साल के अंदर उनको उम्मीद है कि 2000 बसें जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर और उतर जाएंगी। और अभी जो दिल्ली में बसों की संख्या हो गई है डीटीसी और क्लस्टर मिला के वो करीब 7200 हो गई है, जो कि दिल्ली के इतिहास में अब तक की सबसे ज़्यादा बसें हैं। 1862 करोड़ रुपए अगले 10 साल के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक बस हैं इन पर दिल्ली सरकार खर्च करेगी और 150 करोड़ इन बसों के लिए, इलेक्ट्रिक बसों के लिए केंद्र सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। तो जैसे घर में कोई नई चीज़ आती है तो बड़ा शौक़ होता है कि उसको, टीवी आता है तो टीवी खूब देखते हैं, फ्रिज आता है तो फ्रिज बड़ा, ऐसे दिल्ली के लोगों की आज बसें आई हैं, आप ही की बसें हैं, दिल्ली के लोगों की बसें हैं, तो इसको अगले 3 दिन हमने फ्री कर दिया है सबके लिए। तो आप लोग इसको खूब घूमें फिरें, आप ही की बसें हैं, संभाल के रखें, ख़राब ना करें, सीटें गंदगी ना करें अंदर, लेकिन इसका खूब इस्तेमाल करें। एक राइड, जॉय राइड लेके देखें। और मुझे लगता है कि इससे एक शुरुआत, बहुत बड़ी शुरुआत हुई है दिल्ली के अंदर। जो हम कहते हैं कि पोल्यूशन है, कई कारण है पोल्यूशन के, तो अब बसें धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बसें अगर होती जाएंगी तो पोल्यूशन भी कम होगा। उस दिशा में एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है। आज 150 बसें आई हैं, 1 महीने बाद 150 बसें और आ रही हैं, तो लगभग 300 बसेस हो जाएंगी। हमारा टारगेट है कि 1 साल के अंदर लगभग 2000 के करीब बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे होंगी। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो 300 बसेस हैं, 150 आ जाएंगी, 150 1 महीने बाद आएंगी। इसमें 1862 करोड़ रुपए अगले 10 साल में दिल्ली सरकार खर्च कर रही है।
इसमें 150 करोड़ रुपए हमें केंद्र सरकार से मिल रहे हैं। केंद्र सरकार का इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आज 3 इलेक्ट्रिक चार्जिंग डिपोज़ का भी उद्घाटन किया गया है। उसका खर्चा लगभग 150 करोड़ के करीब आया है। और अभी और बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जिंग डिपोज़ बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे अगर बसें आएंगी तो बहुत सारी डिपोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी सारे बनाए जा रहे हैं। तो फिर से मैं एक बारी दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ बहुत बहुत। और बस के ड्राइवर हमारे साथ में हैं। सर क्या नाम है आपका? राकेश नाम है जी। राकेश जी, सीएनजी बस आपने चलाई, आपने इलेक्ट्रिक बस चलाई, क्या अंतर आप देख रहे हैं? हाँ जी, सीएनजी बस में शोर है थोड़ा सा, इसमें बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, ये एक राहत है। बाकी और कुछ आप बता सकते हो कि क्या बड़ा अंतर आपको चलाने में? हाँ, इसमें सीट भी ठीक है, कंफर्टेबल है ड्राइवर के लिए। ठीक है। हाँ जी। और मैं कल बात कर रहा था तो बता रहे थे एक तो गियर नहीं है, तो ये सबसे बड़ी चिंता मुक्ति है। नहीं तो गेयर तो, हाँ इसमें गेयर भी नहीं है, बस खाली रेस देनी है और रेस देनी है। हाँ जी, और एक अच्छी कोई बात गेयर लगाना नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, एक और अच्छी बात ये होती है कि बस रुकी हुई है तो पता नहीं चलता और सीधे ही चल पड़ती है, शोर मचा के नहीं चलेगी। शोर मचा के नहीं चलेगी बिल्कुल भी। ठीक। पिछली बार जब दिल्ली में डीटीसी के बेड़े में बसें शामिल हुई थी तो 2010-11 का समय था, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी। इस बार जब डीटीसी के बेड़े में बसें शामिल हो रही हैं तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में डीटीसी के बसें में शामिल होने वाली ये पहली बस की खेप है। ऐसा नहीं है कि भारत के और शहरों में इलेक्ट्रिक बसें इससे पहले नहीं चल रही। दिल्ली कोई पहला शहर नहीं है, इससे पहले भी भारत के कुछ शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। लेकिन अब दिल्ली की सड़कों पर क्योंकि ज़रूरत थी इलेक्ट्रिक बसों की तो अब बसें आई हैं, तो कह सकते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।